वेलकम टू द QSO लेक्चर सीरीज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर फेलोज़, हमने लास्ट लेक्चर में जो है प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट को कंप्लीट किया था और आज हम आर्टिकल नंबर 85 और 86 को यानी पब्लिक डॉक्यूमेंट और प्राइवेट डॉक्यूमेंट को देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है कि एक डॉक्यूमेंट होता क्या है। तो आर्टिकल नंबर 2B के अंदर हमने ये देखा था कि डॉक्यूमेंट क्या होता है। किसी भी सब्सटेंस के ऊपर कोई भी चीज़ जो है कोई लेटर, फिगर, मार्क या किसी भी तरीके से जो है उसके ऊपर होना वो डॉक्यूमेंट कहलाता है। अगर आपने डिटेल से ये देखना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है, आप आर्टिकल नंबर 2B को देख सकते हैं। उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट के बाद हम देखते हैं कि पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होता है। डॉक्यूमेंट हो गया। अब आर्टिकल नंबर जो हमारे पास 85 है वो हमें बताता है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होता है। आर्टिकल नंबर 85 पब्लिक डॉक्यूमेंट के साथ डील करता है। तो इसमें हम देखते हैं कि जी पब्लिक डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं और जो है उनको कब कब हम पब्लिक डॉक्यूमेंट कहेंगे। तो सबसे पहला है वो कहता है द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। 85 कहता है कि जो नीचे बताए जा रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, इनको पब्लिक डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में जो है हम गिनेंगे। सबसे पहले कहता है डॉक्यूमेंट्स फॉर्मिंग द एक्ट्स और रिकॉर्ड्स ऑफ एक्ट्स। वो कहता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो फॉर्म कर रहा हो किसी एक्ट को या उसके रिकॉर्ड को, यानी कोई अमल हुआ तो वो भी डॉक्यूमेंट होगा, और अगर उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया गया तो वो भी डॉक्यूमेंट होगा। सबसे पहले वो कहता है ऑफ द सॉवरेन अथॉरिटी, यानी डॉक्यूमेंट्स फॉर्मिंग द एक्ट्स और रिकॉर्ड्स ऑफ द एक्ट्स ऑफ द सॉवरेन अथॉरिटी। सॉवरेन अथॉरिटी का कोई अमल होगा या उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा होगा किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर, तो वो सारे के सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होंगे। सॉवरेन अथॉरिटी हर मुल्क की अपनी अपनी होती है। किसी ने प्रेसिडेंट को जो है वो सॉवरेन अथॉरिटी दी हुई होती है, किसी ने प्राइम मिनिस्टर को, किसी ने किसी को। और पाकिस्तान के अंदर सॉवरेन अथॉरिटी मुक़्तदर आला अल्लाह ताला की ज़ात है, और बाकी उसके नीचे जितने भी इदारे हैं, जितने भी लोग हैं, वो अल्लाह ताला के दिए हुए इख्तियारात के जो है उनको फॉलो करते हैं और अल्लाह ताला के सामने जवाब दें। ठीक है। तो मुक़्तदर आला वो अथॉरिटी होती है जिसके सामने नीचे जितने भी इदारे होंगे या जितने भी लोग होंगे वो जिसके सामने जवाबदेह होंगे, वो मुक़्तदर आला जो है वो अथॉरिटी कहलाएगी। तो मुक़्तदर आला अथॉरिटी का जो एक्ट है या जो उसकी जनाबे वाला उस एक्ट का रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है, तो ये सारे का सारा क्या है, पब्लिक डॉक्यूमेंट। मिसाल के तौर पर किसी मुल्क के अंदर प्रेसिडेंट जो है वो सॉवरेन अथॉरिटी है, तो अगर वो कोई एक्ट करता है, यानी कोई किसी को लेटर लिखता है या किसी को कॉल करता है या किसी तरीके से कोई ऑडियो या वीडियो बयान देता है या कोई जनाबे वाला हुक्मनामा जारी करता है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट। और अगर कहीं पर रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है कि लेटर नंबर फ़लाँ, लेटर नंबर फ़लाँ, लेटर नंबर फ़लाँ, ये जो जारी किया जा रहा था, ठीक है, अब एक लेटर जारी हुआ, दूसरा जारी हुआ, तीसरा जारी हुआ, तो ये एक्ट है। और अगर कहीं पर लिखा जा रहा है कि पहला इस दिन को जारी हुआ था, दूसरा इस दिन को जारी हुआ था, तीसरा इस दिन को जारी हुआ था, तो वो भी डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आएगा, पब्लिक डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आएगा। उसके बाद है जी ऑफ ऑफिशियल बॉडीज़ एंड ट्राइब्यूनल्स। अब पहली लाइन को आपने बार बार पढ़ना है, यानी डॉक्यूमेंट्स फॉर्मिंग द एक्ट्स और रिकॉर्ड्स ऑफ द एक्ट्स ऑफ ऑफिशियल बॉडीज़ एंड ट्राइब्यूनल्स। जितनी भी ऑफिशियल बॉडीज़ हैं या ट्राइब्यूनल्स हैं, उनके एक्ट्स या उनके एक्ट्स का जो रिकॉर्ड होगा वो पब्लिक डॉक्यूमेंट कहलाएगा। ऑफिशियल बॉडीज़ कौन सी हैं? ऑफिशियल बॉडीज़ से मुराद कोई भी ऐसा इदारा है, जैसे हमारे पास पंजाब बार काउंसिल है, ठीक है, ये एक ऑफिशियल बॉडी है। या कोई भी दूसरा ऐसा इदारा ले लें जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से या किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट की जानिब से अप्रूव्ड हो, तो वो जनाबे वाला ऑफिशियल बॉडी कहलाती है। अब नैब है, नादरा है, वापटा है, इस तरह के जितने भी इदारे हैं ये सारे के सारे ऑफिशियल बॉडीज़ की कैटेगरी में आते हैं। अब ऐसा समझ लें कि किसी भी बार का जो प्रेसिडेंट है, अगर वो कोई अपना ऐसा समझ लें कि कोई हुक्मनामा जारी करता है या कोई नोटिस जारी करता है, तो वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आएगा। उसके बाद है जी ट्राइब्यूनल्स। जितने भी ट्राइब्यूनल्स बनाए जाते हैं, ठीक है, तो वो सारे के सारे ट्राइब्यूनल्स जो है वो भी अगर कोई एक्ट करते हैं
या उनका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। जैसे हमारे पास इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल होता है, सर्विस ट्रिब्यूनल होता है, तो ये सारे के सारे ट्रिब्यूनल्स, इनका भी कोई एक्ट होगा या उन एक्ट्स का रिकॉर्ड होगा तो वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा। उसके बाद है ऑफ पब्लिक ऑफिसर्स, लेजिस्लेटिव, जुडिशल एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ एनी पार्ट ऑफ पाकिस्तान। वो कहता है, देखें हुकूमत के 3 लिम्स होते हैं। सबसे पहला है लेजिस्लेचर, उसके बाद है जी एग्जीक्यूटिव और उसके बाद है जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? कानून साजी करना। एग्जीक्यूटिव का काम होता है उसके ऊपर अमल दरामद करवाना। और जुडिशरी का काम होता है जो कानून तोड़ रहे हों उनको जो है वो सज़ाएं देना या इंसाफ कायम करना। ठीक है। वो कहता है कि अगर कोई भी पब्लिक ऑफिसर होगा इन तीनों इदारों में से, किसी भी इदारे का कोई पब्लिक ऑफिसर होगा, वो कोई हुक्मनामा जारी करेगा, कोई एक्ट करेगा या उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा, तो ये सारे का सारा जो है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आएगा। और ऑफ अ फॉरेन कंट्री, या इन तीनों बॉडीज़ में से किसी भी बॉडी का पब्लिक ऑफिसर जो है वो किसी और मुल्क का भी ये जारी करेगा तो वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आएगा। नंबर 2 पे वो कहता है कि पब्लिक रिकॉर्ड केप्ट इन पाकिस्तान ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड जब स्टेट के ज़िम्मे लगा दिया जाएगा कि भाई अब आपने इसको मेंटेन करना है, तो वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है। मिसाल के तौर पर एक बंदे का निकाह होता है, ठीक है, वो उसका निकाह उसका प्राइवेट मैटर है, लेकिन जब उसका निकाह रजिस्टर्ड हो जाएगा, यानी रियासत के ज़िम्मे लगा दिया जाएगा कि भाई आपने इस जो है डॉक्यूमेंट को मेंटेन करना है, तो ये क्या बन जाएगा? पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाएगा। एक बंदे की डेथ हुई है, ठीक है, तो उसका मर जाना उसकी फैमिली की हद तक ये प्राइवेट मैटर है, लेकिन जब उसका जो है फौतगी का इंदराज करवा दिया जाएगा और वो जो डेथ सर्टिफिकेट होगा वो क्या बन जाएगा? पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाएगा, क्योंकि अब उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करने की ज़िम्मेदारी किसकी है? स्टेट की है। तो अगर सादा लफ्ज़ों में कहा जाए तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स के साथ सरकार इन्वॉल्व होगी तो वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स क्या कहलाएंगे? वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कहलाएंगे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। अब नंबर 3 पे आ जाएं, डॉक्यूमेंट्स फॉर्मिंग पार्ट्स ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ जुडिशल प्रोसीडिंग्स। अदालती कार्रवाइयों से मुतल्लिक जितने भी कागजात होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? वो सारे के सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट होंगे। देखें, अदालत के जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं या अदालत के जितने भी कागजात होते हैं, ये मुसद्दका नकूल की सूरत में सफ़र करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। अब आपका कोई केस चल रहा है, आपको वो डॉक्यूमेंट चाहिए जो अदालत में चल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप उसकी फ़ोटोकॉपी निकलवाएंगे, ठीक है, फिर उसकी हस्बे ज़ाब्ता नकल करवाएंगे और फिर उसको जो है आगे जहाँ पर भी आपने पेश करना है उसको पेश कर सकते हैं। अब आपका किसी शख्स के साथ कोई मैटर चल रहा है, मिसाल के तौर पर ए और बी का कोई मैटर चल रहा है, ठीक है, तो ये इनका ये जो मैटर है ये प्राइवेट मैटर है, लेकिन जब इनके दरमियान कोई डिस्प्यूट अराइज़ होता है या किसी भी तरह से ये मैटर आ जाता है अदालत के अंदर, तो जब ये अदालत के अंदर मैटर आएगा तो फिर ये इनका प्राइवेट मैटर नहीं रहेगा, बल्कि ये बन जाएगा पब्लिक मैटर, ठीक है। और जब ये पब्लिक मैटर बनेगा तो इसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए गए हैं वो ऑटोमेटिकली सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे। अब ए और बी का जो पहला मैटर था वो प्राइवेट मैटर था, लेकिन जब वो अदालत के अंदर आया तो कोई बंदा भी जाकर इन दोनों के दरमियान वाला जो मैटर अदालत के अंदर चल रहा है उसके डॉक्यूमेंट्स निकलवा सकता है, यानी वो अब सरकार की तहवील में आ गए। तो सरकार की तहवील में जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? वो सारे के सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स कहलाएंगे। और पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की एक्सेस पूरी स्टेट को होती है, यानी कोई भी शहरी जाकर उनका रिकॉर्ड निकलवा सकता है। उसके बाद वो कहता है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड बाय अ पब्लिक सर्वेंट अंडर एनी लॉ। अगर किसी पब्लिक सर्वेंट के ज़िम्मे लगाया गया है कि भाई इन डॉक्यूमेंट्स को आपने जो है मेंटेन करना है, जैसे आप किसी अस्पताल में जाते हैं या किसी सरकारी इदारे में जाते हैं, वहाँ से आप रिसेप्शन से कोई पर्ची निकलवाते हैं, यानी अस्पताल चेकअप में जाने से पहले आप रिसेप्शन के ऊपर जाकर जो है वो एक पर्ची लेते हैं। तो वो जो पर्ची होती है, वो रसीद होती है, वो रसीद क्या है? वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। उस रसीद की एक कॉपी उस जो है मुलाजिम के पास भी होती है जो रिसेप्शन के ऊपर बैठा हुआ होता है।
तो उसकी कॉपी भी थ्रू प्रॉपर चैनल आप निकलवा सकते हैं, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। उसके बाद 5वें नंबर पे वो कहता है रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट द एग्जीक्यूशन देयर ऑफ इज़ नॉट डिस्प्यूटेड। देखिए मैं आपसे पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ कि अब देखें ए और बी के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। इस एग्रीमेंट को ये रजिस्टर्ड करवा देते हैं। जब ये रजिस्टर्ड करवाते हैं तो क्या हो जाता है, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है। लेकिन अगर उस रजिस्टर करवाने के बाद इनके दरमियान कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, ए कहता है हमारा एग्रीमेंट हुआ है और बी कहता है हमारा एग्रीमेंट नहीं हुआ, तो जब ये डिस्प्यूट अराइज होगा तो फिर भी वो पब्लिक डॉक्यूमेंट की हैसियत खो देगा, यानी वो फिर प्राइवेट डॉक्यूमेंट हो जाएगा। लेकिन फिर उसको पब्लिक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए इन दोनों का अदालत में आना ज़रूरी है, ठीक है। अगर वही डॉक्यूमेंट उठा के अदालत में आ जाते हैं तो फिर से वो डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट भी पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाएगा। तो ये 4-5 पॉइंट्स थे पब्लिक डॉक्यूमेंट के। उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 86, वो कहता है ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स आर प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। जो ऊपर बताए गए हैं 5-6 पॉइंट्स, इससे हटकर जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। अब आपका निकाह हुआ है तो निकाहनामा क्या है, ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। आपका CNIC एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है क्योंकि इसमें सरकार इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है। अब आपका ATM कार्ड है, वो क्या है, आपका प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, सरकार इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। आपका कोई लेन देन किसी प्राइवेट बंदे के साथ चल रहा है तो ये एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। आपकी जो चेक बुक होती है, ठीक है, ये आपका प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। अनलेस कि आप किसी बंदे को दें अपना चेक काट कर और फिर आगे से कोई इशू हो जाए, कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाए और वो अदालत में चला जाए तो फिर वो पब्लिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो 5-6 पॉइंट्स पब्लिक डॉक्यूमेंट के आर्टिकल नंबर 85 में आपको बताए हैं, इससे हटकर जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे के सारे प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो पब्लिक डॉक्यूमेंट की डिटेल तो आ गई। प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं ये आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। इसके रिगार्डिंग अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।